दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। गोरखपुर में राजकुमार चौहान नामक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभासद की कल बड़ी बेरहमी से जान ली, लेकिन इसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य अग्रवाल साहब ने, राधा मोहन अग्रवाल जी। राधा मोहन अग्रवाल के करीबी थे राजकुमार चौहान। उनकी डेड बॉडी को लेके लोग धरने पे बैठ गए थे। गोरखपुर में तनाव की स्थिति थी और इधर मुख्यमंत्री जी कुलदीप यादव का रिसेप्शन अटेंड कर रहे थे लखनऊ के 5 स्टार होटल में अपनी आंखों के तारे प्रिय अधिकारी संजय प्रसाद के साथ। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता का पार्थिव शरीर लेके परिवार गोरखनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर पीछे सड़क पर धरने पर था। जहां मुख्यमंत्री को होना चाहिए था, वहां गोरखपुर नगर से कई बार के विधायक रह चुके राधा मोहन अग्रवाल राज्यसभा चल रही राज्यसभा छोड़ के कल शाम को पहुंचे हैं। और क्या क्या बोला है जरा बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने बोला, हम ये मानते हैं, बोला जाता है हमारी सरकार है, ये माना जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन ये जो घटना हुई है तो चिराग तले अंधेरा जैसी बात है। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर का प्रमाण पत्र मिल गया है तो आपको रोज उसको बरकरार रखना पड़ता है। ध्यान दीजिए, पहली बात उन्होंने जो बोली। दूसरी, गोरखनाथ मंदिर अभेद किला है साहब। हमारे साथ जो सपा के प्रवक्ता खुद बताएंगे, अभी गोरख कीर्तिनिधि पांडे गोरखपुर के रहने वाले हैं, बताएंगे आपको कि वहां कितनी सुरक्षा रहती है। वह मंदिर से पता चलता है 2 किलोमीटर की दूरी पर यह कांड हुआ। राधा मोहन अग्रवाल ने न सिर्फ पुलिस पे सवाल उठाए, बल्कि कई चौंकाने वाले खुलासे किए कि राजकुमार चौहान अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। उनके परिवार की 2 बेटियां, इसलिए सरकार द्वारा इतनी मदद की जाए जिससे उनके परिवार को कोई आर्थिक संकट न। दूसरा, वो बोल गए कि अगर किसी ने उन अपराधियों को बचाने की कोशिश की तो मैं इस मामले को राज्यसभा में उठाऊंगा, मैं सबको बेनकाब कर दूंगा, नंगा कर दूंगा। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तेज तर्रार राज्यसभा सांसद है राधा मोहन अग्रवाल, जिनकी सीट, जो सिटिंग विधायक थे गोरखपुर नगर से, उनकी सीट पे उनको टिकट नहीं दिया गया। योगी जी वहां से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अगर अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई तो मैं बेनकाब कर दूंगा? वो कौन है जो राजकुमार जैसे समर्पित, चौहान जैसे समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जान लेने वालों को बचाना चाह रहा है? क्योंकि ये सब चीजें गोदी मीडिया नहीं पूछेगा। मैंने ये वीडियो देखा, मैंने कहा ये तो इतना नाराज है चौहान साहब। और उसके अधिक से दिख रहा है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सेंट्रल होटल में कल कुलदीप यादव। अरे ठीक है साहब, आप गोरखपुर के स्थानीय विधायक हैं, आप पूरे प्रदेश के अभिभावक हैं, आपको सबसे पहले अपने कार्यकर्ता के पास पहुंचना चाहिए। जो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहा है। और राजकुमार चौहान साहब चौहान समाज के बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, ये खुद रामदेव अग्रवाल जी। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपके नेता ने तो कल कह दिया, ट्वीट कर दिया कि गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर की जान ले ली अपराधियों ने। अब जो अग्रवाल साहब ने खुलासे किए कि मंदिर से 2 किलोमीटर दूर इस तरह की घटना हो जा रही है, ये तो भाई ये क्या है उत्तर प्रदेश में? देखिए आलोक जी, गोरखपुर जिस सदर विधानसभा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विधायक, उसी विधानसभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर वार्ड की यह घटना और राजकुमार चौहान की मृत्यु दुखद है। हमारी संवेदना है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की संवेदना है और पूरी पार्टी की संवेदना उस परिवार के साथ है। वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कार्यकर्ता
जिसकी पुष्टि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने की। और जो बात डॉक्टर राधा मोहन दास जी ने कहा कि अगर किसी ने बचाने की कोशिश की तो मैं सबको नंगा कर दूंगा राज्यसभा में, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि मरने वाला साथी भी भारतीय जनता पार्टी का, और जो परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई है उसमें जो मुख्य आरोपी है वो भी भारतीय जनता पार्टी का, वो भी भारतीय जनता पार्टी का। आपने एफआईआर देख लिया क्या सर? जो अखबारों में छपा है, जो उनके परिवार ने आरोप लगाया है, उसमें मैं आपको नामजद मुलजिमों के नाम बताता हूं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपा है। उसमें मुख्य आरोपी वार्ड नंबर 14 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर के पार्षद धर्मदेव चौहान जी का नाम है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपसभापति बनवाया था, जिनके सहमति से भी वो उपसभापति थे नगर निगम गोरखपुर के, और सिटिंग भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है। वो मुख्य आरोपी के तौर पे उनके परिवार राजकुमार चौहान के परिवार के लोगों ने नाम लिया। लेकिन दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नहीं, वो तो माननीय परिवार ने नाम लिखा है, एफआईआर दर्ज भी क्यों नहीं जानना चाह रहा हूं। देखिए लिखा है नामजद आरोपियों में पार्षद भी शामिल, अखबार ने लिखा है कि नामजद आरोपियों में पार्षद भी शामिल, और जो पार्षद शामिल है वो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि गोरखनाथ मंदिर जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास है, उससे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर मैक्सिमम दूरी होगी घटनास्थल की। और सरे राह, ये कहते थे ना सदन में, क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी से कहा कि अपनी पत्नी ने क्या कहा, अपने बुढ़िया के साथ आइए, कानून व्यवस्था के सवाल पे कहा था आइए और रात में निकल करके देखिए। तो रात तो छोड़िए, अपराधियों ने मुख्यमंत्री जी को चुनौती सुबह दिया और उनके निवास से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर दिया। राजकुमार चौहान भागता रहा अपनी जान बचाने के लिए, 300 मीटर तक दौड़ता रहा, लथपथ होने के बाद खून से भागता रहा। लेकिन अपराधियों का हौसला देखिए कि मार करके भागे नहीं, उसके मृत होने की प्रतीक्षा करते रहे। जब इस बात से आश्वस्त हो गए कि वो मृत हो गया, तब वहां से गए अपराधी। यह हौसला है उत्तर प्रदेश के अपराधियों का। एक मिनट, आप बता रहे हैं कि वार किया गया, उसको 300 मीटर तक दौड़ाया गया, उसकी सांसें बंद होने का इंतजार किया गया इतनी देर तक, और गोरखपुर मंदिर से 2 किलोमीटर दूर की घटना है। दिन के समय सीसीटीवी कैमरे, तथाकथित सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल जो होती है ना कि मोबाइल पुलिस मोबाइल गश्त करती है, पुलिस 112, ये सब कहाँ थी भाई? अब ये इन सब चीजों का सवाल तो पुलिस विभाग को देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था कायम रखने का ढोंग पीट रहे हैं, जो लगातार इस बात का चैलेंज करते हैं कि सब कुछ कानून व्यवस्था दुरुस्त है, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक के वक्त की यह घटना है, सुबह 5:30 बजे की। और इस तरीके से दुर्दांत घटना, एक तो होता है कि कोई अपराधी आया, गोली मारा और फरार हो गया, पीड़ित जान बचाने के लिए भागता रहा और अपराधी दौड़ाते रहे, वार करते रहे, और जब तक मृत नहीं हो गया तब तक नहीं छोड़े। और मरने से एक दिन पहले राजकुमार चौहान ने अपने फेसबुक पर लिखा था कि दिल मजबूत रखता हूं। एक दिन पहले उसके फेसबुक आईडी पे देखेंगे आप तो दिखेगा कि लिखा था दिल मजबूत रखता हूं। अगले दिन सुबह उसकी हत्या। कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दिया अपराधियों ने। और जो सवाल राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने खड़ा किया, वही सवाल हमारा है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं, तो बचाने का कहीं न कहीं प्रयास हो। राजकुमार चौहान को पूरा न्याय मिलना चाहिए, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि उसके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके बूढ़े पिता को
पूरे परिवार को क्या एकमात्र इनकम का साधन कमाना और सबको खिलाने की एकमात्र साधन वो राजकुमार चौहान थे, जिसकी हत्या कर दी गई। तो सरकार उसकी भी पहल करके उस परिवार को आर्थिक रूप से 1 करोड़ की मदद करे, जिससे वो परिवार सरवाइव कर सके, आगे बढ़ सके, उसके बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो सके। और जो अपराधी हैं उनकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, जिससे मुख्यमंत्री जी जो संदेश देने का ढोंग पीटते रहे लगातार कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, अपने लोगों पे कार्रवाई करें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे कार्रवाई करें और राजकुमार चौहान जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाने का काम करें। देखिए, आप तो बता रहे हैं कि चौहान जी के ऊपर की जान लेने का जिसपे आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, आप बता रहे हैं योगी जी का बड़ा करीबी है, और उसके बाद ये सब चीजें आप बता रहे हैं कि उस जो नामजद है उसको योगी जी ने उपसभापति बनवाया था नगर निगम में, और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अग्रवाल साहब कहते हैं कि अगर किसी ने बचाने की कोशिश की तो मैं उसको राज्यसभा में नंगा कर दूंगा। भाई, इसमें कैसे माना जाए कि परिवार को न्याय मिलेगा, पहली बात, और अब तक मदद की घोषणा क्यों नहीं की गई? देखिए, जिस बात जब उनकी मुख्यमंत्री के विधानसभा का मामला है तो मुख्यमंत्री को तो सबसे पहले वहां पहुंचना चाहिए था। देखिए, राजकुमार चौहान, जो बात हमारे नेता आदरणीय राजकुमार योगी आदित्यनाथ के बारे में कि वो उनकी कार्यशैली का विरोध करने वाले को वो अपना दुश्मन समझते हैं, तो क्या राजकुमार चौहान को न्याय मिलेगा इन परिस्थितियों में, उनके परिवार को? देखिए, जो बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए के लोगों के साथ ज्यादती हो रही, पीडीए के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी, राजकुमार चौहान की भी लड़ाई लड़ेगी। वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, लेकिन पीडीए परिवार के अंग हैं, उनकी भी लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और लगातार उस पूरी घटना पे हम लोगों की पैनी नजर बनी हुई है कि किन किन परिस्थितियों पे वो क्या क्या कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। लेकिन एक सवाल जो राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया, वो जायज सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश के बने मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? और जिसका नाम शामिल है, जिसका नाम परिवार के लोगों ने दिया है, जो मुलजिम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वो सभापति नगर निगम में रहे हैं, अभी तो हटे हैं मुश्किल से, चूंकि 1 साल 2 साल का ही कार्यकाल होता उप सभापति का नगर निगम में। नगर निगम के कारपोरेटर जो कार्यकारिणी चुनते हैं नगर निगम की, उस कार्यकारिणी के मेंबर्स में से एक व्यक्ति कोई उपसभापति होता है जिसके पास वोट ज्यादा रहता है। अभी तो 6 महीने पहले उपसभापति पद से हटे हैं, दूसरा व्यक्ति उपसभापति हुआ है। तो ये सवाल तो खड़ा होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का उपसभापति और परिवार के लोगों ने उनका नाम लिया जिसकी हत्या। कल आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा, मैं भेज नहीं पाया। कल उस पार्षद का नाम वहां की महिलाएं ले रही थी, गांव की महिलाएं ले रही थी। जो भीड़ थी वहां, जो भीड़ थी, जो उस परिवार के साथ लोग खड़े थे, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, जो सब नारेबाजी कर रहे थे। एक तरफ पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, एक तरफ न्याय के लिए मांग कर रहे थे, एक तरफ उस परिवार के मुआवजे के लिए मांग कर रहे थे। उसमें जो भीड़ एकत्रित थी, उसमें जो तमाम महिलाएं थी, बच्चों और पुरुषों को छोड़िए, जो महिलाएं थी वो उस पार्षद का नाम ले रही थी बार बार। ये स्थिति थी वहां। तो न्याय तो उस परिवार को मिलेगा ही, लेकिन हमें लगता है संघर्ष करना पड़ेगा न्याय के लिए, और जो संघर्ष के जितने रास्ते हैं सब अख्तियार करने पड़ेंगे। अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है, तो समाजवादी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों, अपने विचारों के साथ पीडीए परिवार के साथ खड़ी है और उसकी पूरे न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल ही स्पष्ट तौर पे कहा कि कानून व्यवस्था को गोली मार दिया अपराधियों ने गोरखपुर के अंदर। जो पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के चुस्त और दुरुस्त होने की बात कर रहे हैं। मुझे तो मैं तो पूरी जानकारी नहीं थी
कीर्ति निधि पांडे जी, और बहुत बहुत जी। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने पूरी घटना का सजीव एक तरह से बता दिया कि किस तरह से कोई आदमी मॉर्निंग वॉक पे निकला है, उसको लोग मार रहे हैं धारदार हथियारों से, वो 300 मीटर तक दौड़ रहा है और कोई उसको बचाने वाला नहीं है। जब वो मर जाता है तब वो लोग जाते हैं। तो ये तो लग रहा है जैसे किसी क्राइम फिल्म का सीन चल रहा है। सीन और चल ये रहा, सब कुछ, जिसे बड़े, ये सब जैसे हो रहा फिल्मों और इस में पे फिल्मों में हाँ, आलोक जी, फिल्मों में हम लोग देखते हैं ना कि कोई अपराधी जब किसी क्षेत्र में जाता है और उसके हीरो के परिवार के मेंबर्स को या उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले मेंबर्स को जब जैसे अपराधी घेर के मारते हैं और वो विनती करता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता, वो क्राइम सीन था कल। और ये वो कमाल क्राइम इसकी कहीं सीन था। इसकी चर्चा किसी चैनल पे दिखी ही नहीं। ये तो कमाल है साहब। देखिए देखिए, दिक्कत है, दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप हैं, मीडिया के ताती हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि आप जैसे अगर कुछ पत्रकार न हो, यूट्यूब पे अपनी बात न रखें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपनी बात न रखें, तो ऐसे तमाम मुद्दे जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके, किसान के साथ न्याय हो सके, व्यापारी के साथ न्याय हो सके, विद्यार्थी के साथ न्याय हो सके, ये सवाल खड़ा ही नहीं होगा। गोदी मीडिया तो किस दिशा में चल रही है। एक दिन एक बड़े पत्रकार ने एक बड़े चैनल पे कहा, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, आपका अपना खुद का चैनल है, उन्होंने कहा कि ये देश की मीडिया किस दिशा में जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कराची और लाहौर तक कब्जा करा दिया। लग रहा था कि भारत का झंडा सुबह कराची और लाहौर में गड़ेगा। ये उनके हमारे स्टूडियो में तो देश गड़ की गया था। मीडिया की स्थिति। उनके हाँ, उनके गड़ स्टूडियो गया में था। गड़ गया था, और जो माहौल बनाया देश के अंदर कि लग रहा था सुबह लाहौर और कराची में गड़ेगा भारत का तिरंगा। ये इतनी बड़ी विडंबना है देश के लोकतंत्र में। जो चौथा स्तंभ किस दिशा में जा रहा है, इसकी तो कल्पना करना, इसकी चर्चा करना भी अब बेईमानी लगती है। ये जो पहले के पत्रकार होते थे ना कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सच ही दिखाएंगे चाहे जितनी कुर्बानी देना पड़े, अब वो नहीं है। अब हम वो दिखाएंगे अब जिससे मेरा कुछ लाभ हो। बड़े चैनल उस दिशा में काम कर रहे हैं। अब देखिए, जो खुलासे जो आप कर रहे हैं जी, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि बतौर स्थानीय विधायक योगी जी को सबसे पहले वहां जाना चाहिए, परिवार से माफी मांगनी चाहिए कि हमारी पुलिस की लापरवाही की वजह से आपका बेटा चला गया, आपका बाप चला गया। देखिए जाना तो ये उनको लेकिन वो देखिए जाएंगे दो नहीं, लेकिन मैं जिम्मेदारी, जानता हूं देखिए वो जाएंगे नहीं। देखिए उनकी दो जिम्मेदारी है। देखिए उनकी दो जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते बनती है, एक एक मेंबर्स के साथ उत्तर प्रदेश में रहने वाले उनकी स्थानीय जिम्मेदारी है कि अगर विधायक किसी के साथ घटना दुर्घटना हो तो वहां जाएं। दूसरी जिम्मेदारी उनकी सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां के वो स्थानीय एमएलए हैं। हाँ, वही बात है, स्थानीय विधायक है भाई। कई बार यहाँ एमपी रहे हैं, हाँ, एमएलए के साथ कई बार एमपी रहे हैं। और वो इलाका जो है, जिसे गोरक्षपीठ होने के नाते लोगों की जो आस्थाएं जुड़ी रहती थी, उससे उनको उन परिवार का हाल चाल लेना चाहिए था रात में। लेकिन अब ये दुर्भाग्य है कि बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी के रिसेप्शन में मौजूद हैं और गोरखपुर में इस तरीके का जघन्य अपराध हो उनकी विधानसभा में हो रहा है, उसके बाद भी वो नदारत है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो क्या ये उम्मीद करेगा अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे? देखिए हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो लगातार पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से पूरी संवेदना के साथ हम उस परिवार के साथ हैं। और हमारा एक प्रयास होगा, हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध भी करेंगे कि उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, और जरूरत पड़े तो आप गोरखपुर आइए, उस पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उसके लड़ाई को और मजबूत करने का काम करिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गोरखपुर में राजकुमार चौहान नामक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभासद की कल बड़ी बेरहमी से जान मिली, लेकिन इसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य अग्रवाल साहब ने, राधा मोहन अग्रवाल जी।
राधा मोहन अग्रवाल के करीबी थे राजकुमार चौहान। उनकी डेड बॉडी को लेके लोग धरने पे बैठ गए थे। गोरखपुर में तनाव की स्थिति थी और इधर मुख्यमंत्री जी कुलदीप यादव का रिसेप्शन अटेंड कर रहे थे लखनऊ के 5 स्टार होटल में अपनी आंखों के तारे प्रिय अधिकारी संजय प्रसाद के साथ। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता का पार्थिव शरीर लेकर परिवार गोरखनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर पीछे सड़क पर धरने पर था। जहां मुख्यमंत्री को होना चाहिए था, वहां गोरखपुर नगर से कई बार के विधायक रह चुके राधा मोहन अग्रवाल राज्यसभा चल रही राज्यसभा छोड़ के कल शाम को पहुंचे हैं। और क्या क्या बोला है जरा बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने बोला, हम ये मानते हैं, बोला जाता है हमारी सरकार है, ये माना जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन ये जो घटना हुई है तो चिराग तले अंधेरा जैसी बात है। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर का प्रमाण पत्र मिल गया है तो आपको रोज उसको बरकरार रखना पड़ता है। ध्यान दीजिए, पहली बात उन्होंने जो बोली। दूसरी, गोरखनाथ मंदिर अभेद किला है साहब। हमारे साथ जो सपा के प्रवक्ता खुद बताएंगे, अभी कीर्तिनिधि पांडे गोरखपुर के रहने वाले हैं, बताएंगे आपको कि वहां कितनी सुरक्षा रहती है। वह मंदिर से पता चलता है 2 किलोमीटर की दूरी पर यह कांड हुआ। राधा मोहन अग्रवाल ने न सिर्फ पुलिस पे सवाल उठाया, बल्कि कई चौंकाने वाले खुलासे किए कि राजकुमार चौहान अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे, उनके परिवार की 2 बेटियां, इसलिए सरकार द्वारा इतनी मदद की जाए जिससे उनके परिवार को कोई आर्थिक संकट न। दूसरा, वो बोल गए कि अगर किसी ने उन अपराधियों को बचाने की कोशिश की तो मैं इस मामले को राज्यसभा में उठाऊंगा, मैं सबको बेनकाब कर दूंगा, नंगा कर दूंगा। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तेज तर्रार राज्यसभा सांसद है राधा मोहन अग्रवाल, जिनकी सीट, जो सिटिंग विधायक थे गोरखपुर नगर से, उनकी सीट पे उनको टिकट नहीं दिया गया। योगी जी वहां से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अगर अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई तो मैं बेनकाब कर दूंगा? वो कौन है जो राजकुमार जैसे समर्पित, चौहान जैसे समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जान लेने वालों को बचाना चाह रहा है? क्योंकि ये सब चीजें गोदी मीडिया नहीं पूछेगा। मैंने ये वीडियो देखा, मैंने कहा ये तो इतना नाराज है चौहान साहब, और उसका दिख से दिख रहा है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सेंट्रल होटल में कल कुलदीप यादव। अरे ठीक है साहब, आप गोरखपुर के स्थानीय विधायक हैं, आप पूरे प्रदेश के अभिभावक हैं, आपको सबसे पहले अपने कार्यकर्ता के पास पहुंचना चाहिए। जो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहा है, और राजकुमार चौहान साहब चौहान समाज के बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, ये खुद रामदेव अग्रवाल जी। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपके नेता ने तो कल कह दिया, ट्वीट कर दिया कि गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर की जान ले ली अपराधियों ने। अब जो अग्रवाल साहब ने खुलासे किए कि मंदिर से 2 किलोमीटर दूर इस तरह की घटना हो जा रही है, ये तो भाई ये क्या है उत्तर प्रदेश में? देखिए आलोक जी, गोरखपुर जिस सदर विधानसभा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विधायक हैं, उसी विधानसभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर वार्ड की यह घटना है। और राजकुमार चौहान की मृत्यु दुखद है। हमारी संवेदना है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की संवेदना है, और पूरी पार्टी की संवेदना उस परिवार के साथ है। वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कार्यकर्ता, जिसकी पुष्टि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने की। और जो बात डॉक्टर राधा मोहन दास जी ने कहा कि अगर किसी ने बचाने की कोशिश की तो मैं सबको नंगा कर दूंगा राज्यसभा में, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि मरने वाला साथी भी भारतीय जनता पार्टी का, और जो परिवार ने FIR दर्ज कराई है
उसमें जो मुख्य आरोपी है वो भी भारतीय जनता पार्टी का, वो भी भारतीय जनता पार्टी का। आपने FIR देख लिया उसमें क्या सर? जो अखबारों में छपा है, जो उनके परिवार ने आरोप लगाया है, उसमें मैं आपको नामजद मुलजिमों के नाम बताता हूं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपा है। उसमें मुख्य आरोपी वार्ड नंबर 14 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर के पार्षद धर्मदेव चौहान जी का नाम है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपसभापति बनवाया था, जिनके सहमति से भी वो उपसभापति थे नगर निगम गोरखपुर के, और सिटिंग भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है। वो मुख्य आरोपी के तौर पे उनके परिवार, राजकुमार चौहान के परिवार के लोगों ने नाम लिया। लेकिन दूसरे सबसे महत्वपूर्ण, नहीं, वो तो माननीय परिवार ने नाम लिखा है, FIR दर्ज भी क्यों नहीं, ये जानना चाह रहा हूं। देखिए लिखा है नामजद आरोपियों में पार्षद भी शामिल। अखबार ने लिखा है कि नामजद आरोपियों में पार्षद भी शामिल, और जो पार्षद शामिल है वो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि गोरखनाथ मंदिर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास है, उससे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर मैक्सिमम दूरी होगी घटनास्थल की। और सरे राह, ये कहते थे ना सदन में, क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी से कहा कि अपनी पत्नी ने क्या कहा, अपनी बुढ़िया के साथ आइए, कानून व्यवस्था के सवाल पे कहा था आइए और रात में निकल करके देखिए। तो रात तो छोड़िए, अपराधियों ने मुख्यमंत्री जी को चुनौती सुबह दिया और उनके निवास से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर दिया। राजकुमार चौहान भागता रहा अपनी जान बचाने के लिए, 300 मीटर तक दौड़ता रहा, लथपथ होने के बाद खून से भागता रहा। लेकिन अपराधियों का हौसला देखिए कि मार करके भागे नहीं, उसके मृत होने की प्रतीक्षा करते रहे। जब इस बात से आश्वस्त हो गए कि वो मृत हो गया, तब वहां से गए अपराधी। यह हौसला है उत्तर प्रदेश के अपराधियों का। एक मिनट, आप बता रहे हैं कि वार किया गया, उसको 300 मीटर तक दौड़ाया गया, उसकी सांसें बंद होने का इंतजार किया गया इतनी देर तक, और गोरखपुर मंदिर से 2 किलोमीटर दूर की घटना है। दिन के समय CCTV कैमरे, तथा कथित CCTV कैमरे, मोबाइल जो होती है ना कि मोबाइल, पुलिस मोबाइल गश्त करती है, पुलिस 112, ये सब कहाँ थी भाई? अब ये इन सब चीजों का सवाल तो पुलिस विभाग को देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था कायम रखने का ढोंग पीट रहे हैं, जो लगातार इस बात का चैलेंज करते हैं कि सब कुछ कानून व्यवस्था दुरुस्त है, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक के वक्त की यह घटना है, सुबह 5:30 बजे की। और इस तरीके से दुर्दांत घटना, एक तो होता है कि कोई अपराधी आया, गोली मारा और फरार हो गया, पीड़ित जान बचाने के लिए भागता रहा और अपराधी दौड़ाते रहे, वार करते रहे, और जब तक मृत नहीं हो गया तब तक नहीं छोड़े। और मरने से एक दिन पहले राजकुमार चौहान ने अपने फेसबुक पर लिखा था कि दिल मजबूत रखता हूं। एक दिन पहले उसके फेसबुक आईडी पे देखेंगे आप तो दिखेगा कि लिखा था दिल मजबूत रखता हूं। अगले दिन सुबह उसकी हत्या हुई। कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दिया अपराधियों ने। और जो सवाल राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने खड़ा किया, वही सवाल हमारा है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं, तो बचाने का कहीं ना कहीं प्रयास हो। राजकुमार चौहान को पूरा न्याय मिलना चाहिए, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि उसके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके बूढ़े पिता को, पूरे परिवार को का एकमात्र इनकम का साधन कमाना और सबको खिलाने की एकमात्र साधन वो राजकुमार चौहान थे, जिसकी हत्या कर दी गई। तो सरकार उसकी भी पहल करके उस परिवार को आर्थिक रूप से 1 करोड़ की मदद करे, जिससे वो परिवार सरवाइव कर सके, आगे बढ़ सके, उसके बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो सके। और जो अपराधी हैं उनकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए।
जिससे मुख्यमंत्री जी जो संदेश देने का ढोंग पीटते रहे लगातार कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, अपने लोगों पे कार्रवाई करें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे कार्रवाई करें और राजकुमार चौहान जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाने का काम करें। देखिए, आप तो बता रहे हैं कि चौहान जी के ऊपर की जान लेने का जिस पे आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, आप बता रहे हैं योगी जी का बड़ा करीबी है, और उसके बाद ये सब चीजें आप बता रहे हैं कि उस जी। जो नामजद है उसको योगी जी ने उपसभापति बनवाया था नगर निगम में, जी। और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अग्रवाल साहब कहते हैं कि अगर किसी ने बचाने की कोशिश की तो मैं उसको राज्यसभा में नंगा कर दूंगा। भाई, इसमें कैसे माना जाए कि परिवार को न्याय मिलेगा, पहली बात, और अब तक मदद की घोषणा क्यों नहीं की गई? देखिए, जिस बात को जब आप उनकी मुख्यमंत्री के विधानसभा का मामला है तो मुख्यमंत्री को तो सबसे पहले वहां पहुंचना चाहिए था। देखिए, एक विधायक का राजकुमार काम क्या चौहान था जो कि बात क्या हमारे नेता आदरणीय अखिलेश राजकुमार जी योगी आदित्यनाथ के बारे में कि वो उनकी कार्यशैली का विरोध करने वाले को वो अपना दुश्मन समझते हैं, तो क्या राजकुमार चौहान को न्याय मिलेगा इन परिस्थितियों में, उनके परिवार को? देखिए, जो बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए के लोगों के साथ ज्यादती हो रही, पीडीए के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी, राजकुमार चौहान की भी लड़ाई लड़ेगी। वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, लेकिन पीडीए परिवार के अंग हैं, उनकी भी लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और लगातार उस पूरी घटना पे हम लोगों की पैनी नजर बनी हुई है कि किन किन परिस्थितियों पे वो क्या क्या कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। लेकिन एक सवाल जो राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया, वो जायज सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश के बने मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? और जिसका नाम शामिल है, जिसका नाम परिवार के लोगों ने दिया है, जो मुलजिम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वो सभापति नगर निगम में रहे हैं, अभी तो हटे हैं मुश्किल से, चूंकि 1 साल 2 साल का ही कार्यकाल होता है उपसभापति का नगर निगम में। नगर निगम के कारपोरेटर जो कार्यकारिणी चुनते हैं नगर निगम की, उस कार्यकारिणी के मेंबर्स में से एक व्यक्ति कोई उपसभापति होता है जिसके पास वोट ज्यादा रहता है। अभी तो 6 महीने पहले उपसभापति पद से हटे हैं, दूसरा व्यक्ति उपसभापति हुआ है। तो ये सवाल तो खड़ा होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का उपसभापति और परिवार के लोगों ने उनका नाम लिया जिसकी हत्या। कल आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा, मैं भेज नहीं पाया। कल उस पार्षद का नाम वहां की महिलाएं ले रही थी, गांव की महिलाएं ले रही थी। जो भीड़ थी वहां, जो भीड़ थी, जो उस परिवार के साथ लोग खड़े थे, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, जो सब नारेबाजी कर रहे थे। एक तरफ पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, एक तरफ न्याय के लिए मांग कर रहे थे, एक तरफ उस परिवार के मुआवजे के लिए मांग कर रहे थे। उसमें जो भीड़ एकत्रित थी, उसमें जो तमाम महिलाएं थी, बच्चों और पुरुषों को छोड़िए, जो महिलाएं थी वो उस पार्षद का नाम ले रही थी बार बार। ये स्थिति थी वहां। तो न्याय तो उस परिवार को मिलेगा ही, लेकिन हमें लगता है संघर्ष करना पड़ेगा न्याय के लिए, और जो संघर्ष के जितने रास्ते हैं सब अख्तियार करने पड़ेंगे। अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो समाजवादी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों, अपने विचारों के साथ पीडीए परिवार के साथ खड़ी है और उसकी पूरे न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल ही स्पष्ट तौर पे कहा कि कानून व्यवस्था को गोली मार दिया अपराधियों ने गोरखपुर के अंदर। जो पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त होने की बात कर रहे हैं। मुझे तो मैं तो पूरी जानकारी नहीं थी कीर्ति निधि पांडे जी, और बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने पूरी घटना का सजीव एक तरह से बता दिया कि किस तरह से कोई आदमी मॉर्निंग वॉक पे निकला है, उसको लोग मार रहे हैं धारदार हथियारों से, वो 300 मीटर तक दौड़ रहा है और कोई उसको बचाने वाला नहीं है। जब वो मर जाता है तब वो लोग जाते हैं। तो ये तो लग रहा है जैसे किसी क्राइम फिल्म का सीन चल रहा है।
सीन और चल ये रहा, सब कुछ, जिसे बड़े ये जिसे सब हो रहा फिल्मों और में हाँ। आलोक जी, फिल्मों में हम लोग देखते हैं ना कि कोई अपराधी जब किसी क्षेत्र में जाता है और उसके हीरो के परिवार के मेंबर्स को या उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले मेंबर्स को जब जैसे अपराधी घेर के मारते हैं और वो विनती करता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता, वो क्राइम सीन था कल। और ये वो कमाल, क्राइम सीन था। इसकी चर्चा किसी चैनल पे दिखी ही नहीं। ये तो कमाल है साहब। देखिए दिक्कत है, दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप हैं, मीडिया के साथी हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि आप जैसे अगर कुछ पत्रकार न हो, यूट्यूब पे अपनी बात न रखें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपनी बात न रखें, तो ऐसे तमाम मुद्दे जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके, किसान के साथ न्याय हो सके, व्यापारी के साथ न्याय हो सके, विद्यार्थी के साथ न्याय हो सके, ये सवाल खड़ा ही नहीं होगा। गोदी मीडिया तो किस दिशा में चल रही है। एक दिन एक बड़े पत्रकार ने एक बड़े चैनल पे कहा, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, आपका अपना खुद का चैनल है, उन्होंने कहा कि ये देश की मीडिया किस दिशा में जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कराची और लाहौर तक कब्जा करा दिया। लग रहा था कि भारत का झंडा सुबह कराची और लाहौर में गड़ेगा। ये हमारे देश की मीडिया की स्थिति, उनके स्टूडियो में गड़ गया था। और जो माहौल बनाया देश के अंदर कि लग रहा था सुबह लाहौर और कराची में गड़ेगा भारत का तिरंगा। ये इतनी बड़ी विडंबना है देश के लोकतंत्र में। जो चौथा स्तंभ किस दिशा में जा रहा है, इसकी तो कल्पना करना, इसकी चर्चा करना भी अब बेईमानी लगती है। ये जो पहले के पत्रकार होते थे ना कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सच ही दिखाएंगे चाहे जितनी कुर्बानी देना पड़े, अब वो नहीं है। अब हम वो दिखाएंगे जिससे मेरा कुछ लाभ हो। बड़े चैनल उस दिशा में काम कर रहे हैं। अब देखिए जो खुलासे आप कर रहे हैं जी, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि बतौर स्थानीय विधायक योगी जी को सबसे पहले वहां जाना चाहिए, परिवार से माफी मांगनी चाहिए कि हमारी पुलिस की लापरवाही की वजह से आपका बेटा चला गया, आपका बाप चला गया। देखिए जाना तो उनको, लेकिन वो देखिए दो जिम्मेदारी, मैं जानता हूं, देखिए उनकी दो जिम्मेदारी, है। पहली जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते बनती है, एक मेंबर्स के साथ उत्तर प्रदेश में रहने वाले उनकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी के साथ घटना दुर्घटना हो तो वहां जाएं। दूसरी जिम्मेदारी उनकी सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां के वो स्थानीय एमएलए हैं। हाँ, वही बात है, स्थानीय विधायक है भाई। कई बार यहाँ एमपी रहे हैं, एमएलए के साथ कई बार एमपी रहे हैं। और वो इलाका जो है, जिसे गोरक्षपीठ होने के नाते लोगों की जो आस्थाएं जुड़ी रहती थी, उससे उनको उन परिवार का हाल चाल लेना चाहिए था रात में। लेकिन अब ये दुर्भाग्य है कि बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी के रिसेप्शन में मौजूद हैं और गोरखपुर में इस तरीके का जघन्य अपराध हो उनकी विधानसभा में हो रहा है, उसके बाद भी वो नदारत है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो क्या ये उम्मीद करेगा अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे? देखिए हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो लगातार पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से पूरी संवेदना के साथ हम उस परिवार के साथ हैं। और हमारा एक प्रयास होगा, हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध भी करेंगे कि उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो और जरूरत पड़े तो आप गोरखपुर आइए, उस पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उसकी लड़ाई को और मजबूत करने का काम करिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।